डॉक्टर साहब, राजसमंद में आप किन मुद्दों के साथ मुख्य रूप से चुनाव लड़ रहे हैं? राजसमंद में मुख्य मुद्दा हमारा है कि राजसमंद में अनुसूचित जाति की सीट आरक्षित थी, लेकिन ये सारा एरिया बांट करके इसको सामान्य सीट बनाई गई। तो बीटीपी की पहली मांग है कि इसको एससी सीट घोषित किया जाए। साथ ही मार्बल व्यवसाय में जो बेरोजगार काम कर रहे हैं या उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ ही आपके 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र है, जो ट्राइबल एरिया समूह में रह रहा है, उसको उसमें मौका मिलना चाहिए। सुविधाएं जैसी टीएडी ट्राइबल एरिया में मिलता है, ऐसी यहाँ के लोगों को भी मिलनी चाहिए। उसी तरह से आपके हमारे यहाँ पर जो मुद्दे जो मुख्य रूप से हम जो उठाए हैं वो ये है कि सच्चर समिति रिपोर्ट लागू हो, ओबीसी की अलग से जनगणना की जानी चाहिए, और भील समाज को विकास के लिए शहरिया परियोजना की तरह इनके भी परियोजना बननी चाहिए। आदिवासी नीति बननी चाहिए कि अगर यहाँ का भील दिल्ली में जाता है तो वो एससी में करार दिया जाता है, जबकि एक ब्राह्मण अगर राजसमंद में है तो दिल्ली में ब्राह्मण है, लेकिन एक आदिवासी अगर राजसमंद से अभी बाड़मेर के भील जो झुग्गी चौपड़ी में दिल्ली में रह रहे हैं, उनको एससी का सर्टिफिकेट देना। इसलिए हम आदिवासी नीति की बात करते हैं कि भाई जैसे ब्राह्मण है, पूरे देश में ब्राह्मण रहता है, तो आदिवासी भी पूरे देश में आदिवासी माना जाना चाहिए। इसको हम नीति के रूप में कहना चाह रहे हैं। मार्बल मंडी घोषित हो, यहाँ आपके किसान की जो आवाज नहीं सुनी जा रही है देश में, उसकी आवाज में आवाज बनेगी। पैमाइश हो, जमीनों की पैमाइश नहीं होने से लोगों को पता नहीं मेरी जमीन कहाँ से क्या है। 70 साल पहले पैमाइश हुई थी, आज बाप बेटा लड़ रहा है, लोग कचहरी में घूम रहे हैं पैमाइश नहीं होने की वजह से। तो ये एक हमारा वो होगा। ST/SC बैकलॉग भरने की बात है, स्थानीयों को सरकारी नौकरियों में मौका मिलने की बात है। और इसी तरह से एक मुख्य जो बात हम कहना चाहते हैं कि अभी राजसमंद में आने पर मुझे पता लगा कि ये शराबबंदी के लिए महिलाएं आगे आई, सफलता हासिल की, और 5 साल की लड़ाई के बाद, 5 साल के संघर्ष के बाद शराबबंदी दुकान हटाने के लिए कलेक्टर को आदेश देने। मैं यहाँ सवाल ये पैदा करना चाहता हूँ कि 5 साल एक दुकान को बंद करने के लिए पूरा गांव 5 साल लड़ने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया की क्या जरूरत है? तो मैं यहाँ डिमांड करता हूं कि आबकारी अधिनियम में राजस्थान सरकार विधानसभा के माध्यम से इस आशय का बदलाव करे कि किसी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा द्वारा अगर प्रस्ताव ले लिया जाता है कि यहाँ दारू की दुकान नहीं चाहिए, तो उसके लिए कलेक्टर को आबकारी अधिनियम के अंदर ये संशोधन होना चाहिए कि तत्काल वो दुकान हटा दे। ऐसा संशोधन होना चाहिए, तो 5 साल रगड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 5 साल रगड़ते रगड़ते शराब माफिया है वो तो उन्हीं को खरीद करके उसकी ही दुकान चलाएगा। और यही इसी का नतीजा है कि आज यहाँ ऐसे लोग गुम हैं। मैंने इस फील्ड में घर घर जाके देखा, उसका कोई अता पता नहीं, मतलब अता पता मतलब उसकी स्थिति इतनी खत्म है, उसको कोई पूछने वाला नहीं, ये हालत है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, और इसलिए हम ये चाहते हैं
कि ऐसी कुछ परमानेंट काम हो, स्थायी समाधान का दिशा स्थायी समाधान हो, टेम्परेरी काम करके सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठा करके यहाँ बेवकूफ बना के बीजेपी कांग्रेस वोट बटेर रही है। अरे हमें तो स्थानीय हमारे लोगों के साथ क्या उसकी बात करो, धर्म करते हैं, फलना करते हैं, क्या लेना देना उससे, हमारे लोगों के जीवन मूल्य में बदलाव के लिए क्या कर रही है बीजेपी कांग्रेस, ये मैं सवाल। तो डॉक्टर साहब काफ़ी राजनीतिक अनुभव भी है और कुछ विडम्बनाएं तो इस लोकतांत्रिक समाज में चल ही रही है। उसमें सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि चुनावी प्रक्रियाओं में जातीय आधार पर बांटना, वर्ग पर आधार पर बांटना एक सामान्य सी घटना हो गई है कि हर चुनाव में बंटवारा ही होता है। तो बीटीपी इस सामाजिक विखंडन की प्रक्रिया को किस प्रकार से देखती है और क्या इस राजनीतिक पार्टी बनने से क्या और ये विखंडन प्रक्रिया तेज नहीं हुई? देखिए, पार्टी का नाम आते ही विखंडन करने वाली ही मानी जाती है पार्टी का अपने आप नाम। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि हमारा पार्टी को लाने के पीछे जो मिशन है वो जो राजनीतिक सोच के नजरिए से नहीं है या सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उसमें जाकर के वस्तु स्थिति पर, धरातल पर क्या हो रहा है और उसको ठीक करने का क्या तरीका है, उसके लिए हम सुझावात्मक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आते हैं। क्योंकि अगर हम सामाजिक संगठन या किसी रूप में, तो हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, किसी की नहीं सुन रहा है, चाहे कोई भी हो, तो वहां पर क्योंकि अब सारा व्यक्ति सामाजिक बंधन, राजनीति, सामाजिक जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, चाहे वो कोई समाज हो, उसको पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी ने नेस्त नाबूद कर दिया गया है। और उस नेस्त नाबूद करने की वजह से सिर्फ हर समाज में राजनीतिक पार्टियां दमंग हैं, राजनीतिक पार्टियां कुल्हाड़ा हैं, और उसमें से गरीब लोग सिर्फ कुल्हाड़े का हत्ता बना करके पूरे देश को खत्म करने की साजिश की जा रही है। हम ये चीज खड़ी करेंगे जब जनमानस खड़ा होगा, क्योंकि अंतिम तो रास्ता वही है कि नीचे से लोग खड़े होंगे, तभी देश बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी। और उसके लिए हमको आप जैसे युवा साथी जो लगे प्रयास जारी रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम एक चुनाव सुधार अभियान के तहत ये स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण का दर्शन लेकर चल रहे हैं, तो वर्तमान व्यवस्थाओं में, चुनावी व्यवस्था में आपको क्या क्या सुधार की संभावनाएं दिखती है? देखिए साहब, मैं तो राजसमंद में बैठा हूँ, यही कहूँगा कि राजसमंद जिला एक नया और विकसित जिला बनना चाहिए, और उस स्थिति में राजसमंद में जो झील है, उस झील का सौंदर्यीकरण जो है, और मार्बल क्षेत्र, मंडी जो पूंजी, उस मंडी पूंजी से जो आय हो रही है, जो व्यक्ति सह मार्बल व्यवसाय कमा रहे हैं, क्या राजसमंद के डेवलपमेंट में, आम गरीब के विकास में वो सहयोग करें, सहायता करें, और साथ ही इस क्षेत्र में एक ऐसा अभियान चलना चाहिए कि अब हमको एक दूसरे के आमने सामने जो राजनीतिक पार्टी ने खड़ा किया है उसको रोकने के लिए हम क्या करें, उस दिशा में मुद्दे ढूंढे जाने चाहिए और मुद्दों को रख करके उस पब्लिक के बीच जाना चाहिए। तो निश्चित ही हम पब्लिक के माध्यम से भी राजसमंद में कुछ नई परिकल्पना कर सकते हैं, लोकतंत्र में एक नया दिशा तय कर सकते हैं, और ये संभव है। बलराम जी, जैसे हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटकर अगर अपन एक सामाजिक, क्योंकि आप समाजशास्त्र से भी जुड़े हैं, आपने LLB भी की है और एक लंबा समय तक आप एक सामाजिक जन जागृति से जुड़े रहे, तो क्या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम इस आदिवासी समाज को और दूसरे समाजों को किस रूप से देखते हैं? क्या हमारे समाज में खंडित है या समाज संगठित है? देखिए, समाज तो संगठित है,
लेकिन इसको खंडित करने वाले राजनीति है, और राजनीति का जो मानवीयता से कोई लेना देना नहीं है। तो समाज तो संगठित है, लेकिन उस संगठित बनाए रखने के लिए चाहे कोई भी समाज है, उसका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको पुनः रिवाइव करना होगा। और उसी के तरह से जितनी की गांव लेवल पर जितनी तरह की ग्राम पंचायत से लेकर स्कूल से लेकर के कलेक्ट्रेट से लेकर के कोर्ट तक जितनी भी समितियां बनी हुई है ठीक करने के लिए, उसको रिवाइव किया जाना, उसको जोर देकर सशक्तिकरण करना चाहिए। उनके अंदर सोच में बदलाव लाना चाहिए। जो राजनीतिक एजेंट के रूप में समितियां बनी हुई, वो उस रूप में निर्माण करके गांव समाज अपनी ताकत खड़ी करे, तो जो गांव के लिए जो कुछ सुविधा आ रही है वो गांव की अंतिम क्यारी तक पहुंच सके। आप राजसमंद के मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहें तो 1 मिनट में आप दें। जी, मैं राजसमंद के मतदाताओं को यही कहना चाहूँगा कि राजसमंद दबंगइयों के साए में है, उसको बचाना है और उस ग्रसित लोगों को बचाना है। तो आप सक्षम और सही उम्मीदवार को वोट दें, पार्टियों के चक्कर में नहीं रहें और अपना मत का सही उपयोग करें। ये मत ही आपका सबसे बड़ी पूंजी है। तो वोट के अधिकार को सही रूप में आप इस्तेमाल करें, ये मेरा मतदाताओं को अपील है। और अपील है बस। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।